मैं सुंदर जांगिड़ एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 के कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्न से संबंधित हमारे पास कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अब हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कब हमारे जो परिमेय संख्या हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं शांत होती हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं अशांत प्रवृत्ति की होती हैं। अब उनके बारे में थोड़ा और अंदर तक पढ़ेंगे तो हम समझेंगे क्यों वो संख्याएं शांत होती हैं और क्यों वो संख्याएं अशांत होती हैं। आइए देख लेते हैं एक बार इसी चैप्टर में हम शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं कि हमारे परिमेय संख्याएं जो है वो P/Q की फॉर्म में होती हैं। और P/Q की फॉर्म में भी अब कुछ ऐसे होंगे कि वो P और Q हमारे पास क्या होंगे, सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या है ये? सहअभाज्य हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर फिर भी ना समझ में आए सहअभाज्य तो हम पिछली वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप देख लेंगे। एक्चुअल में सहअभाज्य वो संख्याएं जो अपने आप में और ना कटे। मतलब मेरे पास नंबर है कोई भी 6/3 और मैं इसको 3 से कट हो गई तो मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। अब जैसे लिखता हूं मैं 3/8, हमारे पास ये क्या कट नहीं हो रही, तो मतलब ये हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारे पास सहभाज्य संख्याएं हो गई और ये हमारे पास सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ये हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये क्या रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास, मतलब कहने का मतलब ये है कि कब हमारे पास दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड करने पे, Q मतलब नीचे जो भी P के बटे में जो Q है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें हमें क्या मिले, या तो हमें 2 की पावर m मिले या हमें 5 की पावर m मिले, या n मिले। यहाँ पे मिलेगा n और यहाँ पे मिलेगा m। ठीक है, या 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, या इसके रूप के हो और इनके अलावा और कोई ना हो। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर बटे में, परिमेय संख्या के बटे में 2 की पावर m या 5 की पावर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप के हो, इनके अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो तब वे परिमेय संख्या क्या होंगी, शांत होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, दोनों तरफ क्या लेनी है, सहअभाज्य, तो मैंने यही ले लिया 3/8। ठीक है, ये हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं हो गई। एक बार मैं इनको डिवाइड करके बताता हूँ ये कब शांत होंगी। एक शांत कैसे होंगी कि यहाँ पे 3 में 8 डिवाइड किया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, ये 0 हो गया और ये 3 पे गया, यहाँ पे बचेगा क्या, 6, फिर 0 7, फिर 4, फिर 0 और 8 पंजे 40। मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारा दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद हमारे जो संख्याएं हैं वो शांत हो गई, रुक गई, तो मतलब ये हमारे शांत प्रवृत्ति की हो गए। ठीक है, और अशांत प्रवृत्ति की क्या होंगी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, मान लिया हमारे पास नंबर हो गया 10 से हम 3 को, मतलब हमारे नंबर हो गया 10/3। अब हम 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 तिये 9 1.0, 3 तिये 9 1 और 0, 3 तिये 9 1, और ये ऐसे ही चलता जाएगा और ये इधर भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो ये संख्या है, ये हमारे पास क्या हो गई, शांत हो गई, और ये हमारे पास कौन सी प्रवृत्ति की है, अशांत प्रवृत्ति की, अशांत। ठीक है, ये हमारे पास शांत हो गई और ये हमारे पास अशांत प्रवृत्ति की हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अशांत का मैंने बता ही दिया, एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, शांत प्रवृत्ति जब हमारे पास या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या दोनों हो, इसके अलावा और कोई ना हो। अब हम देखेंगे अशांत को। अशांत में क्या होगा कि Q के अभाज्य गुणनखंड करने पे
या ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, या 2 की पावर n, या 5 की पावर m। इनके अलावा अगर और कोई गुणनखंड हमें मिलता है तो वो परिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होंगे। समझ में आई मेरी बात? हम इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा इसी बेसिस पे है। उसमें चेक करना है कि कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी संख्याएं अशांत हैं। तो शांत और अशांत चेक करने का हमने ये पढ़ ही लिया कि वो संख्याएं, पहले तो अगर हमें कोई भी संख्या दी मिलेगी तो उनको पहले हम अभाज्य संख्याओं में सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये वाला मेथड लगा के देखेंगे कि कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी संख्याएं अशांत हैं। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न। आइए अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 को देखने से पहले प्रश्नावली 1.4 के परिचय में एक छोटी सी बात थी जो हम भूल गए थे। वो थी क्या कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, वो थे क्या? एक्चुअल में n और m हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी और पूर्ण संख्याएं n और m की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 की पावर m और 5 की पावर n, या तो ये संख्या या ये संख्या या इसके गुणा में कुछ भी हो, ये m और n हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी। ठीक है, n और m हमारे पास क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी। इनकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। जैसे m पूर्ण हमारे पास 0 भी है तो मैं ये भी रख सकता हूँ तो ये 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, ये भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो उसका कहने का मतलब यही था कि 5 की पावर 5 अकेला भी हो सकता है और उसमें 2 अकेला भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके कहने का मतलब यही था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। हमने इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था शांत कब होंगी और अशांत कब होंगी। हमने चेक किया था कि परिमेय संख्याएं वो p/q के रूप में होती हैं और p और q वहाँ पे क्या होंगे? सह अभाज्य। तो सबसे पहले शांत और अशांत चेक करने से पहले उस परिमेय संख्या को चेक करेंगे क्या उसमें p और q सह अभाज्य हैं। अगर वो सह अभाज्य है तो उसके बाद हम क्यों के गुणनखंड करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पे जो क्यों है उसके गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड अगर हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं या फिर दोनों के रूप के हैं या फिर 2 गुणा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n या फिर दोनों के रूप के हैं तो वो हमारी संख्या शांत होगी। अगर इसके अलावा और कोई गुणनखंड मिलता है तो वो संख्याएं अशांत होंगी। इसी तरह प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग हम करके देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग करने में हमने क्या कहा था कि जो क्यों है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके? क्यों के। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड मैं यहां कर लेता हूं। 31, 25 इसके गुणनखंड करेंगे तो ये कितने पे होगा? 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, मतलब 3 से तो नहीं होगा। अब ये होगा किससे? सीधा 5 से होगा। 5 छंगे 30 और 5 दूनी 10 और 5 5 25। अब ये होगा 125 पे, अब ये होगा 25 पे, अब ये होगा 5 पे और ये होगा 1 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम लिख सकते हैं 3125 को 5 की घात 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको क्या? 13 और इसको लिख देंगे क्या? 5 की घात 5। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नीचे 5 की घात 5 मिल रही है तो मतलब 2 की घात m 5 की घात n, 5 की घात n के रूप में मिल रहा है। n कोई पूर्ण संख्या है तो पूर्ण भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इस संख्या को हम क्या कहेंगे? अगर इस रूप में अगर क्यों का मान इस रूप में है तो वो संख्या हमारी क्या होगी? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शांत। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। इसमें देखते हैं 8 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेता हूं मैं, यहाँ पे कर लेता हूं 8 का।
2 से दिया 4, 2 से दिया 2, 2 से दिया 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, 8 को लिख लेंगे हम 2 की घात 3। ठीक है, तो इसे भी लिख देंगे हम 17 के बटे में 2 की घात 3। ये भी हमारा 2 की घात 3 के रूप में है, तो मतलब ये हम लिख लेंगे क्या, 2 की घात m के रूप में है। तो इसे भी क्या कह देंगे हम, ये भी क्या हमारा शांत है। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक कर क्या करना पड़ेगा कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सहभाज्य। हाँ देख लिए, ये दोनों संख्या सहभाज्य हैं। अब इसके बाद हम इसके जो क्यू की जो जगह जो संख्या है, क्यू जो हमारा p बटे क्यू होता है, उसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और क्यू की जगह इसमें क्या है 455। तो 455 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 5 और 5 10, 414 सीधा 5 से जाएगा, 5 8 40 और 5 8 40, 5 9 45, 1 7 13 और ये 13 1। ये हमारे पास इसके होंगे 455 के 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको 64 बटे में 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 5 तो एक तो मिल रहा है, लेकिन 5 के अलावा हमारे पास 7 और 13 2, इसके अलावा और अगर कोई गुणनखंड मिले तो वो हमारी क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको करने से पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या ऊपर और नीचे दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं तो हम डायरेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो पहले उनको सहभाज्य रूप में लिखेंगे। तो यहां से देखो ये कट हो रही है, किस पे, 5 पे कट हो रही है, तो इसको काट लेंगे क्या, 5 तिये और ये होगा कितने पे, 5 तिये 15 और 0 5 दूनी 10। ठीक है, अब 3 और 2 5, अब नहीं कट होगा ये, अब 320 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या को, इस संख्या का डायरेक्ट हम नहीं चेक करेंगे, अब इसके चेक करेंगे। ठीक है, इसके चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 320 के क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे कर ले रहा हूं मैं 320 के, तो यह किस पे जाएगा, 2 पे, कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 6 के 12 0, 2 पे गया 80, 2 पे गया कितने पे गया 40, 2 पे गया 20, 2 पे गया 10, 2 पे गया 5 और ये 5 पे गया 1। कर लो, ठीक है, ये होगा। अब इसके हम लिख लेंगे कैसे, इसके लिख लेंगे 3 बटे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। अब हमें मिल क्या रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप मिल रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा और कोई है भी नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ऐसे हम इनको कर लेंगे। अब इनको देख लेते हैं। अब 343 के गुणनखंड करेंगे हम, 343 जो कि हमारा सीधा ही 7 पे होगा, 7 चौके 28। ठीक है, 28 में कितने बच गए, 4 और 2 6, 3 63 7 में 63 7 7 7 1। ठीक है, तो इसके 343 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे 7 की घात 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी 29 बटे 7 की घात 3। तो 7 की घात 3 है ना, तो 2 की घात कुछ है ना 5 की घात कुछ है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ये 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 जो किसको बता रही है, अशांत को बता रही है।
ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे नीचे वाले में। अब तक हमने चेक किया था कि सभी के गुणनखंड बनाने पड़े थे हमें। इसमें पहले गुणनखंड दे रखे हैं बने बनाए। अगर गुणनखंड दे रखे हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और दे रखे कैसे हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। पहले 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के दे रखे हैं, तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम इसको कि ये हमारे क्या होगा, शांत। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी दे रखे हैं हमें, इसमें भी दे रखा है हमें, इसमें लेकिन एक और दे दिया एक्स्ट्रा, इसके इन दोनों के अलावा एक और दे दिया, तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट तो ये सहभाज्य तो है नहीं, नहीं है ना, तो पहले इनको कट कर लेंगे। कट कितने पे होगा, 3 पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी 2/5 और नीचे 5 तो अकेला ही है, तो ये हमारा क्या होगा, शांत। ठीक है, इसी तरह हम इनको कर लेंगे। तो इसको करेंगे तो डायरेक्ट तो इसको भी नहीं होगा, इसका हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ये कट गया 7 पे और ये कट गया 10 पे, और अब हम लिखेंगे क्या, 7 और 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5, और ये हमारा क्या होगा, 2 और 5 के रूप का है, तो मतलब ये होगा हमारा शांत। ठीक है, अब लिखेंगे तदंतर और 210 को, ये भी हमारा डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारे दोनों क्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे भी हम सबसे पहले काट लेंगे। और काटेंगे कितने पे, 11 7 77 और 30। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 11/30, और इसे लिख लेंगे तो ये कितने पे होगा, 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम यहाँ पे। 30 के करेंगे तो ये सबसे पहले कितने पे जाएगा, 2 पे, ये 15 पे, और उसके बाद ये हमारा फिर 3 पे जाएगा, 3 पंजे, और ये 5 पे, और ये 1 पे, तो इसमें क्या होगा, 30, सॉरी ऊपर तो 11 होगा और नीचे हमारे कितने होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, और ये हमारा क्या होगा, 2 और 5 तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 3 भी मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, और अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा कुछ ऐसे गया है कि जो प्रश्न नंबर 1 में जितनी भी शांत संख्याएं थी उनको अब दशमलव प्रसार में लिखना है। किसमें, दशमलव प्रसार में उनको लिखना है। और दशमलव प्रसार में हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि हमें कुछ ज़्यादा कठिनाई ना हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 3.125, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया इसको। ठीक है, मान लो कोई और संख्या है 1.27, तो मैंने इसको लिख दिया ये। और मान लो मैंने लिख दिया 2.327, तो मैंने इसको लिख दिया ये। ठीक है, और एक और मान लो कोई 1.5 ही मान लो, मैंने इसको लिख दिया ये। तो आप देखेंगे कि जब परिमेय संख्या है और दशमलव प्रसार में अगर वो है, तो उसके अपोन में क्या है, 10 की घात ही तो है। मतलब यहाँ पे क्या है, 10 की घात कितनी है, यहाँ पे क्या है, 10 की घात, यहाँ पे क्या है 10 की घात, और यहाँ पे क्या है 10 की घात 1। मतलब 10 की घात जो है हम उसे किस रूप में लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 के रूप में। मतलब 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 के रूप में होंगे, और यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 की घात 2, यहाँ से लिखेंगे तो 2 गुणा 5 की घात 3, और यहाँ से लिखेंगे तो 2 गुणा 5 की घात 1।
मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई भी एक परिमेय संख्या है और उसको दशमलव प्रसार में लिखना है तो हम क्यों ना उसे इजीली तरीके से लिखें, इतने आसान तरीके से लिखें कि अगर हमें संख्या के बटे में अगर 10 की घात में कोई नंबर मिल जाए तो हम उसे आसानी से उसके दशमलव प्रसार में लिख देंगे, है ना। जैसे कि इसमें नंबर हमें क्या मिल गया, नीचे 10 की घात में 3 में मिल गया, तो हम इसके इजीली कह देंगे कि ये कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा तो ये हो गया। अगर यही संख्या मिलती है तो हम इसे आसानी से कह देंगे कि ये हमारे पास कितनी होगी, 3.125, है ना। अगर यही हमारे पास कोई संख्या है मान लीजिए, तो इसे हम आसानी से लिख देंगे क्या, 1.27। अगर यही हमारे पास कोई संख्या है तो इसे हम आसानी से लिख देंगे 2.327। अगर यही है तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1.5। मेरे कहने का मतलब अगर क्यों जो है उसकी जगह हम कोई 10 की घात में कोई संख्या ले लें और तब उसको करें तो थोड़ा आसानी रहेगी, जैसे कि ये हमने किया, ठीक है। अगर और कोई संख्या हुई तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 10 की घात में कोई संख्या है तो लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको सबसे पहले हम जो नीचे जो संख्या है उसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं, बड़ा ही आसान है, एक बार देखते रहना, बस देखते देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन फर्स्ट में इसको डिस्कस किया था, तो 13 बटे कितना ये हमारे पास 13 अपॉन, अगर 31 25 के फैक्टर बनाएंगे तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाए थे, वो थे 5 की घात 5। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखो 5 की घात 5 है, यहाँ पे क्या है और लेके क्या आना है मुझे 10 की घात में, तो यहाँ पे क्यों ना मैं 2 की घात 5 से गुणा कर दूं और ऊपर भी 2 की घात 5 से ही गुणा कर दूं, तो मेरी बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 13 गुणा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 5, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 416, और नीचे कितनी संख्याएं हैं 5, तो 5 संख्याएं छोड़ के पीछे से और हम 0 लगा देंगे, ये इसका हम दशमलव प्रसार में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मतलब नीचे हमें 10 की घात में कुछ ना कुछ बनाना है, 10 की घात में बनाना चाहिए, वो कोई भी नंबर हो। अगर नंबर अगर हमें पढ़ा है कि हमें शांत संख्याएं हैं तो या तो वो 5 के रूप में होंगी या वो 10 के रूप में या फिर दोनों के रूप में, है ना। तो एक हमें 5 के रूप में मिलेगी या 10 के में मिलेगी, जो संख्या नहीं है उसी से गुणा कर दो और उसी से भाग दे दो। जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 5 नहीं थी तो मैंने 2 की घात 5 से ही गुणा कर दिया, 2 की घात 5 से ही भाग कर दिया, तो हमने इसे इजीली तरीके से कर लिया। अब हम करेंगे इसको करेंगे, तो हमने इसके भी फैक्टर बना रखे थे, तो ये क्या होगा 17/2 की घात 3 बराबर, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया यहाँ पे 2 की घात 3 है तो हम 5 की घात 3 से गुणा कर लेंगे और 5 की घात 3 से ही भाग कर लेंगे, तो ऊपर भी क्या कर लेंगे 5 की घात 3 और नीचे भी क्या कर देंगे 5 की घात 3, तो हमारे पास नीचे तो बढ़ जाएगा ये कुछ ऐसे, और ऊपर हम गुणा कर लेंगे तो 5 25 और 125। अब 125 को हम 17 से गुणा करेंगे तो ये 5 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 और ये 8 और ये 125, 5 2 1 और ये 2 21 25 हमारा ये होगा, ठीक है। और हम इसको लिख लेंगे क्या, अब 21 25 ऊपर होगा हमारा, और इसका आंसर होगा 2.125, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ऐसे इसको करेंगे, तो इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसको पहले तो सह अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे, तो इसको डायरेक्ट कितने पे कटेगा, ये 5 दिए और ये कटेगा 320 पे, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो वही याद ही रह गया। और 320 के हमारे पास गुणनखंड क्या थे, वो 320 के गुणनखंड क्या थे वो देख लेंगे हम यहाँ पे कर लेते हैं, कितने पे कटेगा 2 पे 16 2 80 2 कितने पे 40 2 20 2 10
2 5 5 1 1 2 3 4 5 6। तो मतलब ये होगा हमारे पास 2 की घात 6। तो ये लिखेंगे 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। यहाँ से करेंगे क्या, अब यहाँ से 5 की घात 3, 5 की घात 5 से ही तो ऊपर गुणा करेंगे और 5 की घात 5 से ही नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 की घात 5 और 5 की घात 5। हमने ये गुणा कर दिया तो इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे तो क्या होगा हमारा, नीचे कुछ ऐसे होगा, लिख दिया। अब ऊपर 5 की घात 5 हमारे पास कितनी होती है, ये 31 25 को हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 से करेंगे तो 5 दिए 15, 5 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 दिए 9। अब 4 तो ये हो गई हमारे पास और 2 हमने 0 लगा दिए और ये, ठीक है। इसको आगे लिख लेंगे। अब ये अपोन में इतनी संख्याएं हैं, इसको लिखेंगे 0.00937 ठीक है। ऐसे हम इनको लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे, सेम एज इट इज सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो मतलब एक 5 की पावर कम है, तो वही बात है 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे और 5 की पावर 1 से ही भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 23 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। और अब करना क्या है, हमें 5 की पावर ऊपर 1 से गुणा करना है और नीचे भी 5 की पावर 1 से ही गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा हमारा 5 और ये कितना हो जाएगा 5 × 10 और 115 और नीचे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.115 ठीक है। ये हमने इसको भी लिख दिया। अब ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। इसको पहले तो काटेंगे, ये सहभाज्य फॉर्म में लिखेंगे। तो सहभाज्य फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5। नीचे पहले 1 5 है तो हमें चाहिए क्या, 1 2 ही चाहिए। तो ये कर लेंगे हम 2/5। अब नीचे भी 2 से गुणा और ऊपर भी, मतलब 5 की घात जितनी है उतनी 2 की घात, या फिर 2 की घात है तो उतनी ही 5 की घात। दोनों की घात बराबर होंगी तो ही तो हमारे पास 10 की घात मिलेंगी। तो लिख देंगे यहाँ पे भी क्या 2 और ऊपर भी क्या 2 और ये लिख देंगे 0.4 ठीक है। ऐसे हम इसको कर लेंगे। ऐसे हम इसको करेंगे। इसको करेंगे तो पहले तो इसको सहभाज्य फॉर्म में लिखेंगे। सहभाज्य फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, काट लेंगे पहले इसको। तो कितने पे कट जाएगा, ये 7 और ये 10। ये पहले नीचे 10 की फॉर्म में है तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे आंसर में 0.7 ठीक है। ऐसे हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 करते हैं, प्रश्नावली 1.4 का। प्रश्न नंबर 3 को करने से पहले एक बार वास्तविक संख्याओं की चर्चा थोड़ी सी दोबारा करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो वास्तविक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनती हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। वो संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो तो वो तो डेफिनेट ही हमारे पास परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। परिमेय संख्याओं में 2 होते हैं, तो शांत और एक अशांत। अशांत में क्या होगी, अशांत में जिनकी आवर्ती होगी, आवर्ती मतलब जिनका बार बार उसी नंबर का रिपीटेशन, या फिर उसी नंबर से 2 नंबर है तो वो बार बार वही 2 नंबर, 3 है तो बार बार वही 3 नंबर, ठीक है। या फिर ये तो बातें हमारी होगी परिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि हमारे पास दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार, मतलब उनकी बार बार आवर्ती नहीं होगी, मतलब वो अशांत दशमलव प्रसार तक रहेंगे, उनका दशमलव प्रसार रुकेगा नहीं, ठीक है। इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, ठीक है। और यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये संख्या है, तो हमें पता है कि हमारे पास ये यहाँ पे जाके शांत हो गई, तो ये संख्या क्या हो गई, शांत। तो यह शांत है, तो ये तो बात लिख देंगे शांत। शांत है तो यह परिमेय भी होगी,
शांत है, तो यहाँ परिमेय होगी, परिमेय है। तो शांत है और परिमेय है। और क्या कह रहा है कि क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, अगर कोई संख्या शांत है और परिमेय संख्या और वो भी शांत है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2 की पावर या फिर 5 की पावर के रूप में होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे कि क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं। या तो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोनों ही होंगे, तो आप इसको तो रहने दो, ये लिख दो, ठीक है, इतना ही लिख दो। ये शांत है तो ये परिमेय है, परिमेय है तो इसके बारे में, क्यों के बारे में हमने ये बात लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड में। सेकंड में सबसे पहले तो ये तो अशांत है एक तो, ठीक है। तो अशांत है, अशांत में 2 कैटेगरी होती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो ये आवर्ती में है, मतलब इसकी वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या देखो, ये 120 लेकिन फिर 0 आ गया, फिर 120, फिर 2 0 आ गए, फिर 120, फिर 3 0 आ गए, मतलब आवर्ती नहीं है। इसमें आवर्ती नहीं है तो हमारे वो इस कैटेगरी में होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ये नंबर क्या है, अपरिमेय, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट में इस बार का मतलब क्या होता है कि इसी नंबर की बार बार रिपीटेशन, बार बार यही नंबर आता रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही फिर से 1 2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मतलब यही नंबर बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो मतलब रिपीटेशन अलाउ हो रही है, तो मतलब इस नंबर की बार बार आवर्ती हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो मतलब ये परिमेय होगा, परिमेय में भी शांत होगा, ठीक है। अगर शांत है और परिमेय अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो यहां पे जो क्यों होगा, क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप के होंगे, ठीक है। ऐसे हमें ये लिखना है इसमें। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा किया और इस प्रश्न के साथ हमने प्रश्नावली 1.4 को पूरा किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। थैंक यू, और वेट करें तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।